नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको वर्ण विचार का अध्ययन करवाऊंगी। बच्चों, हमने अपनी पिछले वीडियो में इस वर्ण विचार का अध्ययन किया था, जिसमें हमने स्वर पढ़े थे, स्वरों का भेद पढ़े थे कि स्वरों के 3 भेद रहते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर उसके बाद में हमने व्यंजन पढ़े थे। व्यंजनों के को समझा था कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन तक हमने पढ़ लिया था कि संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास संयुक्ताक्षर। जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण होता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे देखिए स्वच्छ, है ना, अच्छा। तो इसमें जो पहला व्यंजन है वो आधा होगा और छ होगा वो पूरा होगा। नेक्स्ट देखिए न्याय, अन्य, है ना। तो इसमें क्या होगा, पहला जो वर्ण है वो न वो आधा होगा और नेक्स्ट जो वर्ण है वो ये वो पूरा होगा। नेक्स्ट देखिए द को कैसे लिखते हैं, आधा जो द होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और ये उसके नीचे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं जैसे विद्या। तो इसका अगर अपन लिखते हैं विच्छेद करके तो वी द के नीचे हलंत और या आएगा। विद्यार्थी में वी द के नीचे हलंत या और थी विद्यार्थी। इसी तरीके से देखिए प्यार, तो प आधा और य, तो प्यारा, प्याज। नेक्स्ट देखिए द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं, संयुक्ताक्षर में तो क्या था, दोनों वर्ण अलग अलग होते थे। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, दो बार आना, एक ही व्यंजन दो बार आना, दो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। इनमें भी जो पहला व्यंजन होता है वो आधा होता है यानी स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन होता है वो पूरा होता है यानी स्वर सहित होता है। जैसे देखिए पक्का, तो पक्का में क आधा और वो क पूरा। मुक्का, मुक्का में क आधा, वही क है वो पूरा। ठप्पा, हड़प्पा, लत्ता, कुत्ता, बल्ला, मोहल्ला, चक्का, मक्का, टक्का। तो इसमें क्या है, एक ही जैसे वर्ण दो बार आ रहे हैं पर एक बार आधा और एक बार पूरा। नेक्स्ट देखिए मात्रा क्या है। हिंदी वर्णमाला में ए से लेकर औ तक कुल 11 स्वर होते हैं। इनमें से ए को छोड़ दो, ए को निकालकर बाकी सभी के जो मात्रा चिन्ह होते हैं वो निश्चित है। ये मात्रा चिन्ह देखिए, क की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रिक होता है। नेक्स्ट देखिए आ, का, इसमें एक खड़ी पाई लगा दी जाती है। ई, इसमें क के ऊपर ई की मात्रा लगा दी, इससे बना किताब। ई, क के ऊपर ई की मात्रा लगा दी गई जिससे बना कील। कु के नीचे ओ की मात्रा कुली। कू, क के साथ में बड़े ओ की मात्रा कू, कूप। री, क के साथ री, कृपाण, गृह। ए के साथ देखिए क प्लस ए, केला। नेक्स्ट देखिए आई, आई की मात्रा क प्लस ए, कैलाश। क प्लस ओ, कोयल। क प्लस औ, कौ, कौवा। क प्लस ओ, कॉपी। इसका उच्चारण ओ के रूप में होता है और ये आपको पहले मैंने बताया था कि ये किस भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए र व्यंजन। र व्यंजन में ऊ और ऊ की मात्रा लगाने का तरीका कैसे होता है, आप क्या करते हो, जैसे बाकी सब व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा नीचे लगती है ना, ठीक वैसे ही आप र के नीचे भी लगा देते हो, जबकि र में ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है। तो छोटे ऊ की मात्रा यानी ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, बाहर की तरफ उसकी घुंडी होगी, और बड़े ऊ में रू में क्या होगा, पेट के अंदर की तरफ मुड़ी हुई घुंडी होगी। जैसे ऊपर देखिए रुपया और नीचे देखिए रूप। इसी तरीके से देखो रे को लिखने के अलग अलग तरीके। एक तो रे को हम लिखते हैं पूरे रूप में, रे को हमने कैसे लिखा, पूरे रूप में लिखा, जैसे रस, राम,
रमा, ये इनको पूरे हम रूप में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अपने पास ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं अपन रेफ। क्या बोलते हैं इसको हम? रेफ। तो रेफ में क्या होता है, जैसे प है, प के बाद में रे, पर, तो प के बाद में र आया है तो वो किस पे, किस वर्ण पे चढ़ेगा? वह वर्ण के ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसको क्या हम बोलते हैं? रेफ। नेक्स्ट देखिए, ये भी रे क्या रूप है, ये रूप कहाँ आता है? ये देखिए, क्रम, क्र, यानी क के साथ ही रे की ध्वनि आ रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क भी आधा है और रे भी आधा है। जहां पर जो वर्ण होता है जिसके साथ रे की आवृत्ति होती है वो वर्ण आधा होता है, इसलिए उसके पैरों में रे लग जाता है, ठीक है। जैसे प्रकाश, प्रमाण, ठीक है, इन सब में रे पैरों के अंदर ही लगेगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रम, ट्रक, इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि हम इसको किस रूप में ले सकते हैं? ट्रक, ड्रम, ड्रम और ट्रक। तो ये ड्रम और ट्रक ये नीचे से गोल घूमे हुए अक्षर होते हैं। तो ट और ड ये गोल घूमे वाले अक्षर होते हैं, इनके नीचे ये पाई के रूप में लगता है, तिकोनी नोक के रूप में र का प्रयोग होता है, जैसे ड्रम, ट्रक, ट्रेन आदि। नेक्स्ट देखिए, वर्ण विच्छेद। शब्दों को स्वर तथा व्यंजनों के आधार पर अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, कक्षा, तो इसमें देखिए क आधा प्लस क में ए मिला तो क्या बना? पूरा क। फिर नेक्स्ट देखिए, क प्लस क्षय, क में क्षय मिला तब क्या बना? क्षय। ये देखिए, क ओ प्लस ए मिलाकर क्या बना? पूरा क बन गया, ठीक है। क और क्षय मिलाकर क्या बना अपने पास? क्षय। फिर इसमें हमने आ मिलाया तो क्या बना? कक्षा। आया समझ में? तो पूरा क्या बना? ये कक्षा। नेक्स्ट देखिए, र प्लस आ क्या बना? रा। र प्लस आ क्या बना? रा। नेक्स्ट देखिए, श, श अपने पास आधा है तो हमने आधा श ले लिया। ट प्लस र, अब देखो ट के साथ र हमेशा कैसे आता है? ट के साथ र आता है घुंडी के रूप में, यानी ट नीचे से आधा है ना, मतलब ट नीचे से घुमा हुआ है तो इसके साथ र कैसे आएगा? तिकोनी नोक के रूप में आएगा, तो ट्रे बन जाएगा। ट्रे के साथ ई लग जाएगी तो ट्री बन जाएगी। फिर नीचे देखिए, यह प्लस ए तो यह बन जाएगा, यह प्लस है यह बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह प्लस ई, वी, वह के साथ क्या जुड़ गया? ई, वी बन गया। नेक्स्ट देखिए, द प्लस द आधा है, उसके बाद यह प्लस आ, या, द के नीचे हलन। तो ये देखिए बच्चों, वह प्लस है वी, द आधा है अपने पास तो द के नीचे हलन, यह प्लस आ, या, र, थी, तो विद्यार्थी थी के ऊपर र चढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि या के बाद में र की ध्वनि आई है तो ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया कि अगले वर्ण पे चढ़ेगा, तो थी के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये पूछोगे कि मैडम यहाँ पे तो द के साथ ये नीचे ये है, ऐसे कैसे दे रखा है और आपने द अलग से लिखा है? तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जब आधा वर्ण होता है वो चढ़ जाता है ऊपर, ये आधा वर्ण ऊपर चढ़ गया, फिर नीचे क्या बनाएगा? ये बना विद्यार्थी। आई बात समझ में? जो आधा वर्ण होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, नेक्स्ट वर्ण उसके पैरों में लग जाता है, तो ये बना है अपने पास विद्यार्थी। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको ना। तो अब करते हैं हम अभ्यास प्रश्न अपने, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न देखिए, री की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाइए। तो देखिए, नृप, न के नीचे री लगाइए, नृप। नेक्स्ट लिखिए ग्रह, गृह, ग के नीचे री, गृह। नेक्स्ट देखिए, ओ की ध्वनि का प्रयोग करके दो शब्द बनाइए।
सबसे पहले तो हमें अब ये ध्यान में रखना है कि ओ की ध्वनि किस भाषा से है। तो ओ की ध्वनि हमारे पास है अंग्रेजी भाषा से। तो डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। तो डॉ के ऊपर ये, ठीक है। कॉफी, तो कॉफी के ऊपर ये ओ की मतलब ध्वनि अपन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए अयोगवाह वर्णों से एक एक शब्द। अयोगवाह अपने पास अनुस्वार है पतंग, तो तय के ऊपर अंग लग गया। इधर देखिए आंख, प्रातः। नेक्स्ट देखिए क्षत्र ज्ञ श्रय, ये अपने पास क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्षय से बना क्षमा, त्रय से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञान, श्रय से श्रम। ड ड ढ ढ का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए। तो कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो ड होता है, जहां से ये वाला ड है जिसके नीचे डॉट नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में लगता है। और जो डॉट वाला ड होता है वो हमेशा वर्ण कोई भी शब्द के बीच में लगता है। ये ड देखिए, डलिया, डमरू। दो गुड़िया, चिड़िया। ढ से ढोल, ढीला। ढ बढ़िया, कढ़ाई। नेक्स्ट देखिए र के विभिन्न रूप अभी मैंने समझाए थे। रमा, रात। ये एज यूजुअल जो र के रूप होते हैं वो होते हैं प, प्रवीण, तो प के साथ र आता है तो प्रवीण। प्रेम, प के साथ र आता है तो प्रेम। कर्म, क के बाद में र की आवृत्ति हुई तो रेप के रूप में चढ़ेगा, पर्व। अब देखिए ट्रेन, इसमें जो ये र है तिकोनी पाई सी, ये हमेशा गोल वाले वर्णों के साथ, जैसे ट्रेन और ट्रक। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए र में ऊ और ऊ की मात्रा की शब्द लगाते हुए, मात्रा लगाते हुए दो दो शब्द अपने को बनाने हैं। रू, तो रुमाल, रुपया। रूप, रूठना, ठीक है। निम्न द्वित्व व्यंजनों से दो दो शब्द। च से खच्चा, कच्चा। क से चक्का, मक्का। देखिए वर्ण विच्छेद। व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस ये प्लस ए। व प्लस ई से बना वी, द अपने पास आधा है ही। ये प्लस आ से बना या, ले प्लस ए से बना ल, य प्लस ए से बना य, विद्यालय। व्याकरण देखिए व प्लस ये प्लस आ प्लस क प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस ण प्लस ए। व प्लस य, व आधा है, य प्लस आ या, क प्लस ए क, रे प्लस ए रे, ण प्लस ए ण। व्याकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? मैंने कल आपको बताया था कि जैसे मोतियों को मिलाकर माला बन जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे पास अगर वर्ण हो तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन का अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर का और व्यंजन का अंतर क्या है कि स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्यंजन की। सॉरी, व्यंजन को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो आप ये पढ़िए, समझिए, आगे की क्लासों तक आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी जरूरी है। अगर आप आगे क्लास में अच्छे बनना चाहते हो हिंदी में, तो आपको अभी से इस चीज को समझना होगा। धन्यवाद।